महाराज जी, ढाणी सांचला के अंदर एक बाबा को लेकर एक मामला चला हुआ है और जिसमें आप भी वहां पर पहुंचे थे, तो क्या कुछ मामला है और क्या कुछ अभी तक उसका फैसला हो पाया है? देखिए, ढाणी सांचला का जो मामला था उसके दोनों ही पक्षों की सुनने के लिए और वहाँ के इस मामले के बीच में मेरे को उन लोगों ने इन्वॉल्व किया था, तो मैं वहाँ पर गया था और जा कर के दोनों पक्षों की सुनी। दोनों पक्षों की सुन करके हमने पिछले दिनों वहाँ का फैसला भी दोनों पक्षों के राजीनामे के साथ कर दिया था। उसके बाद मैं समझता हूँ कि उन लोगों ने फैसला मेरे ऊपर छोड़ा था। दोनों पक्षों ने कहा कि जो सुखराईनाथ जी करेंगे वो हमें मंजूर है। तो उस दौरान मैंने वो सारा कुछ विचार करके डीएसपी साहब और हमने मिल कर के और वहाँ गांव ढाणी सांचला के प्रबुद्ध व्यक्तियों ने और रूपनाथ जी ने, हम सब ने मिल कर के वो एकदम निपटा दिया था, राजीनामा हो गया था। उन लोगों ने मेरे ऊपर कहा था कि आप इस साधु को यहाँ से हटा देना, बाकी हम सब ठीक हैं। उस दौरान हमने ये कहा था कि किसको हटाना है किसको ना हटाना वो हमारा काम है, और उसके लिए मेरा उस टाइम स्वास्थ्य ठीक नहीं था, तो मैंने ये कहा था कि एक बार 10-15 दिन का समय निकालिए, 10-15 दिन जब मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा हम आकर के अगला ये कदम हम उठाएंगे या जो भी है साधुओं की एक मीटिंग बुला के फैसला लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि 2 दिन के बाद ही इतना बड़ा हंगामा वहाँ पर हो गया और उस 15 दिन के समय की जो बात वहाँ पर थी उस पर वो लोग खड़े नहीं रहे, तो मैं समझता हूँ कि उसके बाद फिर मैं वहाँ गया नहीं और आगे की प्रक्रिया के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश में था और अब दोबारा हरियाणा में आया हूँ, तो मुझे आज मालूम पड़ा है कि वहाँ और ज़्यादा कुछ झगड़े हो रखे हैं। तो अब आगे का जब मामला मेरे संज्ञान में आएगा तब मैं उसके बारे में बताऊँगा। बाबा जी, कुछ दिन पहले आप मोखरा में गए थे जहाँ एक साध्वी पाखंड को लेकर वहाँ पर पाखंड कर रही थी, जो बताया जा रहा है, और आप भी पहुँचे थे और वहाँ पर बड़ी पंचायत भी हुई थी। तो आपने बिल्कुल वहाँ पर कहा था भी इस प्रकार से अगर कोई करता है तो हम ऐसा नहीं होने देंगे, समाज के अंदर इस प्रकार की जो ये इस प्रकार क्रियाएँ करता है तो ऐसा नहीं होने देंगे। तो उस समय आप वहाँ पहुँचे थे, लेकिन अगर नाथ पंथ के ही लोग इस प्रकार से करते हैं, तांत्रिक क्रिया करते हैं, तो उसको लेकर फिर आप क्या करोगे सर? देखिए, नाथ पंथ ही नहीं बल्कि किसी भी मत पंथ संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र की आड़ में या धर्म की आड़ में, सिद्धांतों की आड़ में या समाज के उत्कृष्टता और विश्वास के आड़ में अगर कोई पाखंड या अंधविश्वास फैलाने का कार्य करेगा तो कोथमठ संस्थान की ओर से और साधु समाज की ओर से भी मैं समझता हूँ हम लोग तैयार हैं और हमेशा रहेंगे और उनका भरसक विरोध करेंगे और समाज को कदापि किसी भी स्थिति के अंदर हम लोग इन लोगों को खराब करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ेंगे, समाज की गरिमा को गिरने नहीं देंगे और राष्ट्रहित में, राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में जो लोग रत होकर के परिपक्वता के साथ कार्य करेंगे उन लोगों का साथ और समूह बनाकर हम लोग इन पाखंडियों का विरोध भी करेंगे और पाखंड को जड़ मूल से नष्ट करने के लिए जिस प्रकार मोखरा में हम लोगों ने काम किया, वो उस ढोंगण पाखंडन तमाकू पियक्कड़ सेवड़ी के विरुद्ध जब हम लोगों ने एक विशेष क्रांति का शंखनाद किया तो उसका बड़ा शानदार सुहावना रिजल्ट समाज के सामने आया और वो पाखंड धराशायी हुआ। इसी प्रकार भरसक प्रयासों के द्वारा, समाज के सहयोग के द्वारा, जन जन व्यक्ति शिक्षक, सैनिक और सन्यासी के सहयोग के द्वारा, प्रत्येक सन्यासी के सहयोग के द्वारा हम लोग समाज की इस प्रकार की जो तुच्छता है और दुष्टता है उसके मर्दन के लिए कार्य करेंगे। तो आपने कहा जी भाई वो पाखंड कर रही थी, तो अभी पाखंड तो बंद नहीं हुआ, वो दूसरी जगह के क्या उस विशेष गांव के लिए वो रोक थी सर? देखिए, वहाँ जब वो कार्यक्रम उस पाखंड का इतना ज़बरदस्त जड़ जमा रहा था तो वो विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हजारों लाखों लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र उन लोगों ने चलाया। तो मैं समझता हूँ कि प्रथमतः हम लोगों ने उसको उखाड़ पाने के अंदर कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त की। अब यहाँ भारत देश के अंदर एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे देश के अंदर कि यहाँ अक्लवान बुद्धिमान बैलों को अंधविश्वास के हल में जोत दिया जाता है। यहाँ एक गांव से पाखंड को उखाड़ोगे तो वो पाखंड दूसरे गांव में जाकर के जम जाता है। ये शिक्षित बैल, ये पढ़े लिखे बैल, ये पढ़े लिखे लोग अपने आप को जो शिक्षित समझते हैं, यही वो बैल हैं जो अंधविश्वासों के हलों के अंदर मैं समझता हूँ कि अपने नकेल को कसवाते हैं और इस अंधविश्वास में पढ़ करके वो लोग अपनी विद्या को भूलते हुए दूसरे गांव में उस पाखंड को स्थापित कर देते हैं। पाखंड एक गांव से दूसरे गांव में, दूसरे से उखाड़ेंगे तीसरे गांव में, तीसरे से उखाड़ेंगे चौथे गांव में, जब तक मैं समझता हूँ कि हर एक गांव का प्रत्येक व्यक्ति जागरूक होकर के और प्रत्येक व्यक्ति हम सब लोगों की तरफ अपनी जागरूकता की भूमिका नहीं निभाएगा तब तक हम लोग कार्य करते रहेंगे
तो यहाँ ऋषि दयानंद जी महाराज ने भी खूब कार्य किया, लेकिन पाखंड एक जगह से उखाड़ा दूसरी जगह चला गया। यहाँ महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज ने भी बहुत विशेष स्तर, बड़े स्तर के साथ युद्ध स्तर पर इस समाज को संकीर्ण मानसिकता से निकालने के लिए राष्ट्रोदय की प्रार्थना और राष्ट्रोदय के विशेष लक्ष्यों के साथ उन्होंने कार्य किया। तो मैं समझता हूँ कि वो लोग भी इसके अंदर एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह जो स्थापित हुआ उसमें सफल नहीं हुए। गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज, आचार्य कबीर जी महाराज, आदि शंकराचार्य जी महाराज, ऋषि दयानंद जी महाराज और 1,96,08,53,123 वर्ष के इस भूखंड के प्रथम दिन के जन्म दिवस से वर्तमान की स्थिति तक अनेकों ऋषियों, महर्षियों, ऋषि कणोपनाथ, कपिल, जैमिनी जैसे अनेकों अनंत और एक अखंड समय की, एक लंबे कालखंड की जो एक श्रृंखला रही, उन सब महापुरुषों ने आकर के इस समाज को सामाजिक उत्क्रांति के साथ विशेष तौर पर संतुलन देने का कार्य किया। लेकिन ढोंगी मानसिकता के लोगों ने उस पाखंड को एक जगह से उखाड़ फेंकने के बाद दूसरी जगह पर स्थापित करने का काम किया, जिसमें गलती हम लोगों की नहीं बल्कि आम जनमानस की है। जो आम जनमानस, मैं समझता हूँ कि पढ़ा लिखा तो है, लेकिन किसी भी प्रकार से धर्म के नाम पर जो भय फैलाने वाले, डर फैलाने वाले लोग हैं, उनके चंगुल में फंस जाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक होना होगा। ये केवल मेरा अकेले का कार्य नहीं है, बल्कि आम जनमानस, आप लोग, विशेष तौर पर मीडिया बंधु और मीडिया बंधुओं के साथ साथ जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रिंट मीडिया के जितने व्यक्ति हैं, उनका भी एक कर्तव्य दायित्व बनता है कि वो अपने इस विशेष मंच के माध्यम से जनता को अंधविश्वास से मुक्ति दिलाने के लिए विशेषतः अपनी भूमिका निभाएं और जागरूकता फैलाने का काम करें। अगर ऐसा हुआ तो प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक इलाका, प्रत्येक गांव जब अंधविश्वासों के खिलाफ उठेगा तो अंधविश्वास धराशायी होकर के भर भरा करके इसकी नींव, मैं समझता हूँ, कमजोर होगी, इसकी भवन, इसकी इमारत भर भरा करके गिरेगी। सर, डाणी सांतला की अगर बात करें तो डाणी सांतला का जहां तक मामला देखा गया है, वो एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कोई तांत्रिक है वो वशीकरण कर रहा था। आपके लिहाज से अगर देखा जाए तो क्या वशीकरण वगैरह होता है या फिर ये भी पाखंड है? वह कार्य जो वेद या शास्त्रों या व्याकरण के विरुद्ध किया जाता है वो कार्य पाखंड कहलाता है। जो वेद, मत और वास्तविक सिद्धांतों के विरुद्ध कार्य किया जाए वो कुकृत्य, पाखंड कहलाता है। वशीकरण करने वाले लोगों से मैं प्रश्न पूछता हूं कि अगर आप लोगों के पास किसी को वश में करने की शक्ति है तो आतंकवादियों की AK-47 जब दंदन करती हुई, आग उगलती हुई, गोलियां निगलती बाहर फेंकती हैं तो हमारे देश के फौजियों के सीने को चीरती हुई जाती हैं, उन AK-47 से निकलने वाली गोलियों का आप वशीकरण क्यों नहीं करते? गड़े हुए धन के बारे में जो जानकारी रखते हैं वो छुपे हुए आतंकवादियों की जानकारी राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्यों नहीं देते? कोई वशीकरण में कोई दम नहीं। अगर इनके पास कोई दम होता तो पूरे देश के अंदर कोई एक तांत्रिक तो ऐसा होता जो देशभक्त हो और भारतीय अस्मिता को मिटाने के लिए पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की सरकार, चीन के लोग और चीन की सरकार विशेष तौर पर सतत तैयार है। तो भारत में अगर किसी तांत्रिक के पास इस प्रकार की कोई शक्ति है तो वो अमेरिका या चीन या पाकिस्तान की असेंबली के अंदर बैठे हुए वहाँ के जो ये भारत विरोधी लोग हैं उनको अपने तंत्र मंत्र या अपनी विद्या के माध्यम से वशीकरण में क्यों नहीं अपने नियंत्रण में लेते? दूसरी बात, आतंकवादियों के जहाँ जहाँ अड्डे हैं या जमीन में जो खड्डे खोद करके नीचे अंडरग्राउंड बना करके आतंकवादी लोग छुपे हुए हैं, हथियार नीचे छुपा रखे हैं, जंगलों के अंदर कई प्रकार के डाकू और डकैत लोग छुपे हुए हैं, उन लोगों की जानकारी वो लोग राज्य और केंद्र सरकारों को नहीं देते हैं। गाँवों के अंदर बड़ी संख्याओं के अंदर चोरियां होती हैं, बलात्कार होते हैं, 5-5, 6 से 8 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार, दुराचार, पापाचार, मिथ्याचार, व्यभिचार हो रहा है। उसकी पूर्व जानकारी उनके माता पिता को वो लोग दे पाने में सक्षम क्यों नहीं? तो ये केवल और केवल एक ढोंग है, एक धर्म विरोधी कार्य है, एक पाखंड है, एक अत्याचार है और एक झूठ है, एक कपट है, एक छलावा, एक छद्मवेशिता है। इसके सिवाय कदापि कुछ नहीं। सर, आपको पाखंड बताया, आपने इसको पाखंड बताया है वो वही मंठ वाले बाबा है जिन्होंने ये करवाया है, वशीकरण जो करवाया है, और आपने इसको पाखंड बता दिया है, लेकिन दोबारा से आप उन्हीं को जाकर के उसी गद्दी पर बैठा देते हैं। देखिए, ना तो आप लोग जज हैं और ना मैं जज हूँ। न्यायिक प्रणाली के अंदर आप लोग भी, मैं समझता हूँ कि विशेष तौर पर विश्वास रखते हैं और न्यायालय की प्रणाली पर मैं भी विश्वास रखता हूँ। भारतीय संविधान में एक सन्यासी होने से पहले एक भारतीय नागरिक हूँ और भारतीय नागरिक होने के नाते मेरा ये दायित्व, कर्तव्य बनता है कि मैं राष्ट्र की अस्मिता, एकता और अखंडता के लिए बनाए गए इस संविधान का सम्मान करूं। तो उस संविधान के अनुरूप मैं समझता हूं कि एक जांच का विषय है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जिस वीडियो की आप लोग बात कर रहे हैं उस वीडियो को मैंने देखा है, उस वीडियो के अंदर बोला कुछ और जा रहा है और वहाँ पर प्रदर्शित दृश्य कुछ और है।
तो उन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने इस बात का विचार किया कि वास्तव में इसमें साधु दोषी कितना है। तो वो जो तंत्र मंत्र के अंदर जिस लड़की का भी बीच में एक गुड़िया का नाम लिया गया, मैंने उससे भी पूछताछ की। उसका पूरा परिवार चिकित्सा पद्धति के द्वारा जुड़ा हुआ है और मेडिकल साइंस के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, आयुर्वेद के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, आध्यात्म की चेतना के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं, गुरु गोरक्षनाथ की विधा और विद्या के साथ वो लोग जुड़े हुए हैं। उन लोगों की आध्यात्मिक चेतना का स्तर भी मैंने देखा है। तो मैं समझता हूँ कि वो परिवार ये बात बिल्कुल सामने खड़ा होकर के इस बात को झुठलाता है कि वो हमारे ऊपर कुछ किया गया है। जिस व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से कुछ बुरे बर्ताव की वीडियो सामने आई, जिस गुड़िया की, उसका परिवार ही इस बात को सिरे से नकार रहा है, तो मैं कौन होता हूँ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाने वाला। दूसरी बात, वीडियो 2 भाग में जो वायरल की गई प्रथमतः है, उस वीडियो में एक भाग के अंदर तो वो एक साधु और एक तांत्रिक जैसा व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, कुछ स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं, लेकिन उसके दूसरे भाग में वो तांत्रिक बड़े षड्यंत्रात्मक ढंग के साथ बोल करके उस साधु के विरुद्ध एक वीडियो बना रहा है। ये एक षड्यंत्र भी हो सकता है और ये एक सत्य भी हो सकता है। ये एक जांच का विषय है। मैं फतेहाबाद पुलिस से, हरियाणा सरकार से भी ये निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, अपील करता हूँ कि इस विषय की गहनता से जांच की जाए। अगर इसके अंदर साधु दोषी हैं तो उन्हें सजा दी जाए। अगर इसके अंदर वो दोषारोपण करने वाले षड्यंत्रकारी अगर कोई है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए।